जिस गांव में शराब बन रहा हो वहां आरजेडी के वर्कर हैं कि नहीं, ये आप हमको बताइए। कांग्रेस के वर्कर हैं कि नहीं है। तो जब तक कोई भी कानून बनेगा उसको अगर जनता नहीं आगे आएगी तो वो कानून खत्म हो जाएगा। तो वहां राजद के नेताओं के द्वारा जिस तरह से आप बालू माफियाओं के रूप में अभी गिरफ्तार हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया है। मैंने शुरू में कहा कि अपराध की घटना बढ़ी है, हत्या की घटना बढ़ी है और सरकार इस पर पूरी तरह से संवेदनशील है। एक उदाहरण आप हमको बता दीजिए जो आप हाल के दिनों से, चाहे विपक्ष की नेता हो या कोई हो, कि अगर हत्या हुई हो तो उसके अपराधी नहीं पकड़े गए हो, जो 2005 के पूर्व हुए करते थे। मुजफ्फरपुर का कांड, दरभंगा का कांड, सासाराम का कांड आप उठाकर देखिएगा तो सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसके अपराधी आज तक नहीं पकड़ाए और अंतिम में पुलिस ने फाइल को बंद कर दिया हो। प्रेमी प्रेमिका के कारण मर जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पुलिस को क्या पता है? आपने पैसा मेरा ले लिया है और हमने आपको मार दिया, इसमें पुलिस को क्या पता है? हम पैसा आपका रख लिए हैं, हम आपको नहीं देना चाहते, हमने आपको मार दिया, अब इसमें पुलिस की क्या गलती है? उसकी जानकारी रहेगी और जिसमें भी जानकारी है। दूसरी, आपने शराबबंदी की बात किया, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं, आपने जो बात कहा उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आप हमको बताइए कि जब शराबबंदी लागू हो रही थी तो विधानसभा के अंदर चाहे वो किसी भी दल के विधायक हो, सभी ने शपथ खाया था। आप देखे होंगे कि जब मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के लिए सबसे बड़ा हाथ जोड़ के जो चैनल जो बनाया, उसमें सभी दल के कार्यकर्ता थे और सभी ने एक शपथ पत्र पढ़ा था। इसके लगातार हत्या हो रही है, हम इस चीज को मानते हैं, मैं इसे पीछे नहीं हट रहा हूं। लेकिन जो आप अपराध का, जो हत्या का जो दृष्टि आप देखिएगा तो वो बहुत अलग आप पाइएगा। किसी की हत्या, किसी ने जमीन किसी का कब्जा कर लिया है, उसके लिए उसकी हत्या हो जा रही है। कोई आदमी किसी का मोटरसाइकिल को बंधक बना लेता है, वो पैसा रखे हुए उसके एवज में, तो उसके लिए चला जाता है। कोई आदमी किसी का पैसा रख लिया है और वो नहीं देना चाहता है, इसलिए उसकी हत्या हो जा रही है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम मौजूद हैं पटना में और जो बगल में है ये जदयू के नेता हैं मनु जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि बिहार में लगातार हत्याकांड होते जा रहा, और जो नीतीश कुमार जी बोलते थे कि मतलब लालू के राज में जंगल राज रहता था, और अभी आप देख रहे हैं कि नीतीश जी के सुशासन का सरकार है, फिर भी यहाँ पे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और खासकर हम बात करें कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी कराए हैं, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में है नहीं। आप लोग भी जानते होंगे कि गांव में आप अधिकतर कोई ऐसा गांव नहीं है बिहार का जहां शराब नहीं बिकता। और इन्हीं सभी सवालों पर हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नीतीश जी, मेरा सबसे पहले सवाल है कि नीतीश सरकार जी बोलते हैं कि मेरा सरकार है और मेरे सरकार में किसी प्रकार के जनता को कष्ट नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार मतलब हत्या हो रही है, इस पर क्या बोलते हैं सर? देखिए, लगातार हत्या हो रही है, हम इस चीज को मानते हैं, मैं इसे पीछे नहीं हट रहा हूं। लेकिन जो आप अपराध का, जो हत्या का जो दृष्टि आप देखिएगा तो वो बहुत अलग आप पाइएगा। किसी की हत्या, किसी ने जमीन किसी का कब्जा कर लिया है, उसके लिए उसकी हत्या हो जा रही है। कोई आदमी किसी का मोटरसाइकिल को बंधक बना लेता है, वो पैसा रखे हुए उसके एवज में, तो उसके लिए चला जाता है। कोई आदमी किसी का पैसा रख लिया है और वो नहीं देना चाहता है, इसलिए उसकी हत्या हो जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो सूद पर ही पैसा देते हो या किसी का पैसा है जो नहीं दे रहा है, कोई आदमी पुलिस को पहले सूचना नहीं देता है। तो इस तरह की घटना, मैंने शुरू में कहा कि अपराध की घटना बढ़ी है, हत्या की घटना बढ़ी है और सरकार इस पर पूरी तरह से संवेदनशील है। एक उदाहरण आप हमको बता दीजिए
जो आप हाल के दिनों से चाहे विपक्ष की नेता हो या कोई हो, कि अगर हत्या हुई हो तो उसके अपराधी नहीं पकड़े गए हो, जो 2005 के पूर्व हुए करते थे। मुजफ्फरपुर का कांड, दरभंगा का कांड, सासाराम का कांड आप उठाकर देखिएगा तो सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसके अपराधी आज तक नहीं पकड़ाए और अंतिम में पुलिस ने फाइल को बंद कर दिया हो। हमारे यहाँ आप दिखाइए कि कोई हत्या हुई हो, कोई घटना हुई हो, बलात्कार हुई हो, किसी के घर में, कोई गरीब आदमी के भी घर में कोई चोरी हुई हो, उसके अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए हो, तो उसकी एक उदाहरण आप बता दीजिए, तब हम समझे कि हमारी सरकार फेल है। घटना घटी, घटना का कारण हम बताएं, घटना का ये कारण है, तो अब इस कारण में आप बताइए, कोई प्रेमी प्रेमिका के कारण मर जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पुलिस को क्या पता है? आपने पैसा मेरा ले लिया है और हमने आपको मार दिया, इसमें पुलिस को क्या पता है? हम पैसा आपका रख लिए हैं, हम आपको नहीं देना चाहते, हमने आपको मार दिया, अब इसमें पुलिस की क्या गलती है? उसकी जानकारी रहेगी, और जिसमें भी जानकारी, तो ऐसे मामले का भी पुलिस उद्भेदन किया है कि जिसकी हत्या होने वाली थी, जिस पर कई तरह का होता था, आपने खुद देखा होगा, प्रेस मीडिया में भी ये बहुत आया कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। और कोई आप दिखा दीजिए कि हमारे यहाँ किसी का अपहरण हो गया हो। अभी हाल में सीतामढ़ी का अपहरण हुआ, माननीय आनंद मोहन जी उस पर एसपी साहब को कहे, एसपी को संज्ञान में गया, तुरंत 4 घंटे 5 घंटे के बाद उस बच्चे की बरामदगी हुई। तो पुलिस को सूचना मिलेगी तो ये होगा। आपका ये एक सवाल हुआ अपराध। दूसरी, आपने शराबबंदी की बात किया, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं, आपने जो बात कहा उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप हमको बताइए कि जब शराबबंदी लागू हो रही थी तो विधानसभा के अंदर, चाहे वो किसी भी दल के विधायक हो, सभी ने शपथ खाया था। आप देखे होंगे कि जब मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के लिए सबसे बड़ा हाथ जोड़ के जो चैनल जो बनाया, उसमें सभी दल के कार्यकर्ता थे और सभी ने एक शपथ पत्र पढ़ा था। जिस गांव में शराब बंद रहा हो वहां आरजेडी के वर्कर हैं कि नहीं, ये आप हमको बताइए। कांग्रेस के वर्कर हैं कि नहीं है। तो जब तक कोई भी कानून बनेगा, उसको अगर जनता नहीं आगे आएगी तो वो कानून खत्म हो जाएगा। तो वहां राजद के नेताओं के द्वारा जिस तरह से आप बालू माफियाओं के रूप में अभी गिरफ्तार हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया है, शराब माफिया जो जेल के अंदर है, 90% आपको मिलेंगे राजद के नेता। यस सर। तो हर राजनीतिक दल के काम, मैं अपने भी दल की मैं बात करता हूं, हमारे भी दल के लोग हो सकते हैं, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब इस तरह की बात होगी तो कोई कानून कैसे लागू होगा? और कानून लागू है ना, ऐसी थोड़ा है कि नहीं लगी है। अभी आप हमको बगल में कहीं दिखा दीजिए कि कोई आदमी दारू पी के नाच कर रहा हो, कहीं दुकान खुली हुई हो, नहीं मिल रहा है। जो गरीब मजदूर थे, प्रत्येक दिन 100 रुपया 200 रुपया कमाते थे, उनका 100 रुपया 50 रुपया चला जाता था दारू के खर्च पर। आज अगर वो ब्लैक में भी दारू पिएगा तो उसको 150 रुपया लगेगा दारू पीने में। तो दारू पीना तो छोड़ा ना, हुई है, धीरे धीरे है। कई माफियाएं जेल के तरह, माफिया ही नहीं, पुलिस के कई पदाधिकारी सस्पेंड हुए और आज जेल के अंदर हजारों टन शराब जो आया बाहर से, जो यहाँ बना, वो फोड़ी गई। सरकार उसमें लगी हुई है और हमें विश्वास है कि जिस तरह अभी हाल के दिनों में थोड़ी अंकुश तो लगी हुई है, जिस तरह से वहां पकड़ा रहा था, वहां पकड़ा रहा था, एक डर का भय तो आया है, उसकी संख्या कम हुई है और शराबबंदी भी पूर्ण रूप से चलेगी। चलिए, आप लोग का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम इसी तरह के खबर आप लोग को दिखाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।